चेन्नई के लिए ना सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म, लेकिन उनके स्पिनर्स के लिए मुझे चाहिए हमारे एक्सपर्ट से सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। देखिए, जब चेन्नई में मुकाबला होता है आईपीएल का, सीएसके का, तो हम अक्सर सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट अक्सर होता है उनके स्पिनर्स। अब तक के 4 मुकाबलों में सीएसके के स्पिनर्स कहां पर है बाकी टीमों से अगर कंपेयर करें, जहां तक विकेट का सवाल है या फिर एवरेजेस का सवाल है। नंबर 9 पर सबसे ज्यादा विकेटें गुजरात के स्पिनर्स के नाम, और नंबर 9 पर चेन्नई। याद रहे कि पहले 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 विकेट था, वो भी जाडेजा के नाम। उसके बाद मोइन अली की 2 विकेटें। रोहन भाई, कैसे देखेंगे इन आंकड़ों को? 4 मैचों में 4 विकेटें, तकरीबन 50 का एवरेज। जी देखिए, ये 4 विकेटें वो कॉलम मुझे ज़्यादा परेशान करेगा, एवरेज पर नहीं, क्योंकि अगर आपके विकेटें कम है तो एवरेज आपका बड़ा ही होगा। लेकिन जो 4 विकेटें निकाले अब तक, वो अगर मैं चेन्नई की टीम में, वो मुझे परेशान करेगा। क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला था स्पिनर ने। और क्या होता है कि अगर आप स्पिनर ज़्यादातर वो मिडल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, अगर आप वो मिडल ओवर्स में विकेट निकालो तो आप गेम को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि जब आप विकेट निकालते हो तब रन रेट में थोड़ा नीचे हो जाता है रन रेट। नहीं तो अगर आप विकेट ना निकालो उस मिडिल ओवर्स में, 7 से 15 के ओवर में, तो वो रन रेट बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक सोचने की बात है चेन्नई के लिए कि ये हम मिडिल ओवर्स कैसे कंट्रोल करें, बैटिंग टीम, जो ऑपोजिशन बैटिंग टीम है, उन पे दबाव कैसे लाए। तीक्षाना, जाडेजा, सैंडनर जो अब तक खेले नहीं है, मोइन अली पिछले मुकाबले में खेले, 2 विकेटें उनको मिली। अपने घर पर खेलते हुए ज़्यादा इम्पैक्ट स्पिनर्स कैसे लाए? देखिए, अगर मैं उस टीम का कप्तान हूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे स्पिनर ने आउट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो स्पिनर है वो कौन है? एक रविंद्र जडेजा है, तीक्षणा खेले नहीं है, मोइन अली भी एज अ बैट्समैन है, तो उन्होंने पार्ट टाइम मैं उनको स्पिन मानता हूँ। तो उनके जडेजा वो तो खेलेंगे, वो आउट करना करे, वो अपने 4 ओवर डालेंगे। जब उनका तीक्षणा खेलता है तो एक कंसर्न होता है कि भाई वो प्योर बॉलर है और वो कब डालते हैं और उन्होंने आउट किया कि नहीं किया। क्योंकि जडेजा तो अपना काम करके चुपचाप निकल जाते हैं, जहां उनको मदद मिलती है वह 4 ओवर डालते हैं, मदद नहीं मिलती तो 2 या 1 ओवर डालते हैं। तो उस 1 और 2 ओवर में उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो आउट करे। तो वो है कि हाँ, पहले क्या होता था कि जब स्पिन टर्न, मतलब विकेट टर्न करती थी चेन्नई में, तो 3 स्पिनर खेलते थे और स्पिनर का बॉल बाला था। लेकिन इस साल हमने वो देखने को नहीं मिला है चेन्नई में कि 3 स्पिनर किसी ने खिलाए हों, क्योंकि विकेट बहुत हार्ड और फ्लैट है, जिस पे तेज़ गेंदबाज ज़्यादा असरदार हो रहे हैं, बजाय कि स्पिनर यहाँ पर मार खा रहे हैं, क्योंकि बॉल टर्न नहीं होता और बैट पे मस्त आता है छक्के चौके मारने के लिए। आई थिंक जडेजा उनके इकलौते स्पिनर हैं जो खेलते हैं। अगर दूसरा कोई स्पिनर आता है तीक्षणा, तो फिर देखना है कि वो दोनों मिलकर कितने आउट करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसलिए भी मैं हल्की गेंदबाजी क्यों मानता था चेन्नई को, क्योंकि जो इनका इंडियन बॉलिंग लाइनअप है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। और आज क्योंकि चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ग्रेम स्वॉन ने पिच रिपोर्ट में कहा कि गुड बैटिंग विकेट, बाउंस तो मिलेगा स्पिनर्स को। अगर ये हालात सही है, यहाँ पर बैठकर इतना आइडिया नहीं, हमने पिच देखी नहीं है, लेकिन अगर ये मान के चले कि ग्रेम स्वॉन की पिच रिपोर्ट सही है, तो क्या एडवाइस होगी, किस तरह की लेंथ हिट करे केकेआर के बिग हिटिंग बल्लेबाजों के सामने? जी, उनके रेडार में मत दीजिए। आंद्रे रसल के आप अगर रेडार में दो तो फिर आप तो वो बैंगलोर पहुंचाएंगे, चेन्नई से बैंगलोर पहुंच जाएगी गेंद। तो देखिए, यू हैव टू, आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज को यू हैव टू मिक्स इट अप। आपको आगे डालना पड़ेगा यॉर्कर लेंथ, आपको थोड़ी खींच के डालना पड़ेगा, उनको कदमों का इस्तेमाल करने दो, पेस वेरिएशन करो। सिर्फ लेंथ वेरिएशन नहीं, पेस वेरिएशन भी होती है। फास्ट थ्रो डालो, स्टंप टू स्टंप मेन चीज़ होती है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। जहाँ विकेट पाटा हो ना, बल्लेबाज को वो विथ मत दो कि वो हाथ खोल सके और हाथ घुमाए और बड़ा शॉट खेले। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी चाहिए। भाई, बड़ी डिटेल में दी है हमारे एक्सपर्ट्स ने सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।